हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंटेंट्स ऑफ लीगल। आज का हमारा टॉपिक है एंटी ब्राइबरी एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सालों लग जाते हैं कंपनी की रेपुटेशन को बनाने में और बस 1 सेकंड लगता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एक इलीगल एक्शन या बस एक छोटी सी गलती कंपनी की रेपुटेशन को ख़राब कर सकती है और आपके स्टेक होल्डर्स का जो भरोसा आपकी कंपनी के ऊपर है उसे भी ख़त्म कर सकती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए स्टेक होल्डर्स का जो ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़रूरी है और वो तभी रह सकता है जब ये एविडेंट हो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स और इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ना केवल एक इंटरनल गाइडलाइंस के तौर पे है, इनफैक्ट ये एक एक्सटर्नल स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट वैल्यूज़ का। ध्यान दीजिएगा कि जो एक वेल रिटन कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो डिफ़ाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस को, वैल्यूज़ को, प्रिंसिपल्स को और इनफैक्ट उसे लिंक करता है स्टैंडर्ड प्रोफेशनल कंडक्ट से। कोड ऑफ कंडक्ट उन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ को आर्टिकुलेट करता है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लीडर्स या एम्प्लॉयज़ में देखना चाहती है, जिसकी वजह से एक रिटर्न कोड एक बेंचमार्क बन सकता है इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए। इन एडिशन टू दिस, ये जो कोड होता है ये एक सेंट्रल गाइड या ये कह लीजिए एक रेफरेंसर का काम करता है एम्प्लॉयज़ के लिए इन देयर डे टू डे डिसीजन मेकिंग। ये उन्हें एम्पावर करता है हैंडल करने के लिए एथिकल डिलेमा की सिचुएशंस को। एक्सटर्नली भी ये जो कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व करता है, जैसे इमेज बिल्डिंग। ये एक पब्लिक स्टेटमेंट की तरह काम करता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हाईली एथिकल है और कमिटेड है हाई स्टैंडर्ड्स और राइट कंडक्ट के लिए, तो उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज होती है स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनके बीच में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट से आप मिसकंडक्ट के साथ जो जुड़ी पेनल्टीज़ हैं उसे भी अवॉइड कर सकते हैं। यानी इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से फिनेंशियल रिस्क जो है आपकी कंपनी पे वो भी कम होता है। एक कोड ऑफ कंडक्ट को 5 मेजर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: लीगल एस्पेक्ट, बिजनेस इंटीग्रिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स और कंप्लाइंस विद द कोड। अब हम बात करते हैं लॉ की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई करना चाहिए सारे लॉज जो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो, ना केवल लेटर में बट इन द स्पिरिट एज वेल। नेक्स्ट है कंपटीशन लॉ। बेसिकली वी हैव टू इंश्योर वाइल डूइंग आवर बिजनेस और या कोई भी ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हैं कि दैट वी आर नॉट वायलेटिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन लॉ। नेक्स्ट है आपका एंटी ब्राइबरी और करप्शन। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वी शुड नॉट इंडल्ज इन एनी सॉर्ट ऑफ ब्राइब और इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन एनी सॉर्ट ऑफ करप्शन। बट यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि इट्स नॉट ओनली मनी विच इज़ इंक्लूडेड इन ब्राइब या फिर एक्सपेंसिव गिफ्ट, बट जितने भी ये फ्री बाइज होते हैं या आप ये कह लीजिए एंटरटेनमेंट टिकट्स होते हैं या डिस्काउंटेड कूपन्स होते हैं या फिर इवन कई बार फ्री सैम्पल्स या फिर मर्चेंडाइज के तौर पे भी लोग आपको चीज़ें देते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस क्लॉज। नेक्स्ट है हमारा HSE स्टैंडर्ड्स, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। एग्जाम्पल, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो हज़ार्डियस वेस्ट या वेस्ट को कैसे डिस्चार्ज कर रही है, एम्प्लॉय सेफ्टी गाइडलाइंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है, इनफैक्ट एम्प्लॉयज़ को HSE के जो ट्रेनिंग्स है वो प्रॉपर दी जा रही है या नहीं दी जा रही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसमें आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को टेक केयर करते हैं। लास्टली, कंपनीज़ ये कैसे इंश्योर करें कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये हमने बना तो लिया, हमारी कंपनी में कोड ऑफ कंडक्ट है भी, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसके ड्राफ्टिंग से ज़्यादा टफ होता है। उसे कैसे आप इम्प्लीमेंट करें या ये कह लीजिए उसे कैसे इनकलगेट करें अपने एम्प्लॉयज़ में। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग एट वेरियस लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। खाली ट्रेनिंग से ही काम नहीं चलता, इनफैक्ट आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास एक इन्वेस्टिगेशन, जो इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, दैट हैज़ टू बी इन प्लेस टू मेक श्योर कि ये जो आपकी कोड ऑफ कंडक्ट है ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है, इसका मॉनिटरिंग प्रॉपरली हो रही है और जो इन्वेस्टिगेशन अगर कोई केस आता है तो वो भी प्रॉपर तरीके से की जा रही है बिफोर रीचिंग टू एनी ऑफ द डिसीजन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।